हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 20 हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस वाले चैप्टर में बेसिक क्या है कि आपने जो जितना पढ़ा हुआ है टेक्नोमेट्री उसी का ही एप्लीकेशन होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक एप्लीकेशन होता है, यानी उसके क्या यूजेस होते हैं। तो टेक्नोमेट्री जो पढ़ा ना उसका यूज़ क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, उसका ये एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या है, सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले दो अहम बात हैं, इनको आप बहुत अच्छे समझिए। एक होता है एलिवेशन, एक होता है डिप्रेशन। एलिवेशन, डिप्रेशन, ये नाम आपको पहली बार सुनने को मिला है, एलिवेशन, डिप्रेशन। तो इस चीज़ को समझना हमें है, क्या एलिवेशन होता है, क्या डिप्रेशन होता है, कैसे हम लोग जो है समझेंगे कि कैसे एलिवेशन का कैसे यूज होता है और डिप्रेशन का कैसे यूज होता है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। तो सपोज़ दैट मान लीजिए कि कोई ये छत है या कोई पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, यहाँ पर एक मैंगो है, ये हमने ऐसे डॉट कर दिया, ये मैंगो है, ये आम का पेड़ है और ये मैंगो है। और कोई व्यक्ति यहाँ, ये ज़मीन है समझो, यानी कि ये ग्राउंड है, यहाँ पर खड़ा होकर ऐसे ये व्यक्ति है ऐसे खड़ा है और ये व्यक्ति इस मैंगो को देख रहा है, इस मैंगो को देख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको अपना सर ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति नीचे ज़मीन पर से ऊपर की ओर देखता है, कोई भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी व्यक्ति को, किसी हेलीकॉप्टर को, किसी एरोप्लेन को, किसी चिड़िया को, किसी पेड़ को, नीचे ज़मीन पर से देखता है ऊपर की ओर, समझ लीजिए अगर उसको गर्दन उठानी पड़ जाए, ऊपर की ओर देखना पड़ जाए, तो समझ लेना कि वहाँ एलिवेशन एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा। पहले इतना समझो कि एलिवेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। एलिवेशन, ये है एलिवेशन। यहाँ पर एलिवेशन एंगल पढ़ेंगे तो एलिवेशन तब आएगा जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। ठीक है, जैसे आप बारात वगैरह में भी जो है आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, छत पर देखते हैं ना, और कुछ लोग छत पर से नीचे की ओर देखते रहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसे एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसी के बियॉन्ड, तो यहाँ पर कुछ एंगल देखो, ये व्यक्ति यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है, तो हॉरिजेंटल, और हमेशा एंगल जो बनाना है इस चैप्टर में हमेशा हॉरिजेंटल से बनाना है, आपको हमेशा हॉरिजेंटल से बनाना है। इसकी आँख मान लो यहाँ पर है और ये ऊपर देख रहा है, तो हॉरिजेंटल यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, ये एंगल बनेगा, यही वाला एंगल जो होगा हमारा एलिवेशन एंगल होगा। वैसे ही क्वेश्चन में बोल देगा कि एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल हमारे क्वेश्चन में बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एलिवेशन एंगल हो गया। अब चलते हैं, समझते हैं डिप्रेशन एंगल को। डिप्रेशन एंगल कैसे, सपोज दैट ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। ठीक है, कहीं पर खड़ा हुआ है ऊपर, ये कोई व्यक्ति है, ये यहाँ खड़ा है। ठीक है, और ये क्या देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। क्या देख रहा है कि एक कार है ऐसे, और ये कार थोड़ा विचित्र बन गई होगी, कार हम यहाँ पर, ये कार है। ठीक है, और ये कार चल रही है, तो ये छत पर से देख रहा है। तो जब ये छत पर से इस कार को देख रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे देख रहा है, ऐसे मान लो इसको ऐसे देख रहा है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो क्या बनेगा, डिप्रेशन एंगल बनेगा। क्या बनेगा, डिप्रेशन एंगल बनेगा। कोई व्यक्ति जब ऊपर से नीचे की ओर देखता है, सपोज़ दैट आप छत पे चढ़े हैं और नीचे जो है आप देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो डिप्रेशन एंगल। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपकी आंखों से नीचे है, दैट इज़ डिप्रेशन एंगल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एंगल कैसे बनाओगे, यहीं से हॉरिजेंटल लाइन खींचोगे ऐसे, ये जो एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, डिप्रेशन एंगल। सपोज दैट दिस इज़ अल्फ़ा। आप एक चीज़ समझिएगा, ये हमारा ज़मीन है और ये व्यक्ति इस पेड़ पर चढ़ा हुआ है या छत पे चढ़ा हुआ है या कहीं भी चढ़ा दो इसको, तो इस पर है, और ये नीचे की ओर देख रहा था, तो ये हमने इस पे हॉरिजेंटल ड्रॉ किया, ये हमारा क्या हुआ, डिप्रेशन एंगल। अगर ये जितना है, ये वाला एंगल जितना है, ये एंगल जितना है उतना ही आपका ये होगा। ठीक है, ये लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हॉरिजेंटल ऐसे ड्रॉ कर दो, इधर की ओर ड्रॉ कर दो ना, गलत हो जाएगा। हॉरिजेंटल हमेशा ज़मीन के पैरेलल, यानी कि ग्राउंड के पैरेलल हॉरिजेंटल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ये चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिप्रेशन एंगल, और जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वही चीज़, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा,
ट्रांसवर्सल का काम करेंगे तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो ये आपस में इक्वल होंगे, ये जितना होगा उतना, ये इन सब चीज़ों का हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए अब इसके बाद आगे बात समझते हैं। तो एक चीज़ सबसे पहले कंफर्म हो गया कि एलिवेशन एंगल क्या होता है, डिप्रेशन एंगल क्या होता है। अच्छा, इसमें इस वाले चैप्टर में आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि जब भी बनाओगे इसमें सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। जिस बच्चे ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर लिया उसका समझ लो कि क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन रीड कर लेना, उसको समझ लेना, उसके बाद क्या करना, चित्र बनाना, फिगर बनाना, कैसे उसको जो कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ते जाइए फिर और फिगर बनाते जाइए। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपली आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो भी फिगर बनेगा वो समझ लो कि राइट एंगल तो ज़रूर बनाएगा, राइट एंगल तो उसमें होगा ही, राइट एंगल ही बनाना है। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, राइट एंगल ज़रूर से ज़रूर बनाना है। कहीं कहीं दो राइट एंगल बन जाएंगे, कभी ऊपर राइट एंगल बन जाएगा, कभी नीचे राइट एंगल बन जाएगा। तो ऐसे करके राइट एंगल बनना है, लेकिन डेफिनेट है कि राइट एंगल तो बनेगा ही बनेगा। इस चैप्टर की ये खास बात है। ठीक है, तो हम लोग राइट एंगल बनाएंगे। सपोज़ दैट हम आपसे कहते हैं कि एक व्यक्ति ये मान लो ये पेड़ है या इस पे चढ़ा हुआ है और नीचे की ओर देख रहा है कोई ऑब्जेक्ट। ये देख लिया, ऐसे लाइन खींच देना। फिर ये कहेगा ये ज़मीन है हॉरिजॉन्टल, तो आपका ये क्या हुआ, एक राइट एंगल तैयार हो गया। या फिर कोई व्यक्ति, ये ज़मीन है यानी ग्राउंड है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ से क्या देख रहा है, ये मान लो कोई टावर है, टावर के टॉप को देख रहा है। अच्छा, एक चीज़ समझ लो, ये टावर का टॉप होगा, ये टावर का बॉटम होगा। ये लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलेगी, टॉप बॉटम, अपर डाउन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं, बिलो अपर, ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। तो टॉप बॉटम, फुट भी कहेगा, ये फुट कहेगा, इसको फुट भी कह देगा, इसको फुट भी, नीचे वाले चीज़ को पोर्शन को फुट कह देगा, ऊपर वाले को जो है टॉप कह देगा, इस तरीके से। तो मान लो कि ये व्यक्ति, अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मान लो चित्र बनाने के दौरान हमें व्यक्ति की हाइट वगैरह कुछ नहीं दी गई तो समझ लेना कि व्यक्ति की आंखें ज़मीन में पड़ी हुई हैं यहाँ पर, और यहीं से आपको चित्र खींचना है। ऐसा नहीं सोचना है कि व्यक्ति होगा तो उसकी कुछ हाइट होनी चाहिए, यहाँ व्यक्ति खड़ा होगा उसकी आंखें यहाँ होंगी, फिर मैं यहाँ से बनाऊँगा। ये आपको तब सोचना है जब व्यक्ति की हाइट प्रोवाइड करवा दी जाए क्वेश्चन में, तब आपको। लेकिन अगर व्यक्ति की हाइट प्रोवाइड नहीं की गई है और उसने केवल कह दिया कि एक व्यक्ति है, वो नीचे से ऊपर की ओर या पेड़ को देखता है ऊपर या छत पे देखता है, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति की हाइट नेगलेक्ट कर लेना होता है और मान लेना होता है कि उसकी आंखें जो है ज़मीन में पड़ी हुई हैं, वो उसका केवल आंखें, उसके पास केवल आंखें हैं और उसी आंखें से जो है, उस ज़मीन पर आंखें, उसी आंखों से वो ऊपर देख रहा है। ठीक है, तब जो बनेगा वो एंगल हो जाएगा। और ये देखो, यहाँ से एक राइट एंगल फॉर्म होना चाहिए और यहाँ पर एक राइट एंगल फॉर्म हो गया, यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म हो गया। इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे। बस इस वाले चैप्टर में इतनी ही थ्योरी है। और मैं आपको बता दूं, कहीं साइन लगेगा, टैन मैक्सिमम क्वेश्चन में टैन लगेगा। जब हाइट पूछेगा तो टैन डेफिनेट है, लगना है, कोई श्योर नहीं है, बट मैक्सिमम में लगता है। तो हम और बाकी बातें जो है आपको क्वेश्चन में ज़्यादा बेटर तरीके समझ में आएंगे, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलना चाहेंगे। तो इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बस ऐसे ही थ्योरी है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें बन सकते हैं? क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से बनते हैं कि मान लो कि एक व्यक्ति है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। एक पेड़ था, टूट कर गिर गया। एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, एरोप्लेन उड़ रहा था, ज़मीन से कोई देख रहा था, कोई पतंग उड़ा रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। कोई बिजली का खंभा था, उसमें से तार बंध के ज़मीन पे गड़ा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। कोई जो है, अरे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी आप देखेंगे, आपकी एक्सरसाइज में है। तो इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि इसमें आपको राइट एंगल ही बनाना है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर हम लोग आप भी बुक ओपन कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अच्छे से देखेंगे, इसको समझेंगे, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम होता है लैंग्वेज को समझ लेना, क्या लिखा है, क्या कहना चाहता है। उसके बाद आपको यहाँ पर उसका चित्र बनाना पड़ेगा ना, कैसा है, कैसा उसका चित्र बनेगा, ये सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं इसको। एन इलेक्ट्रिक पोल इज़ 10 मीटर हाई। एन इलेक्ट्रिक पोल का मतलब होता है बिजली का खंभा। 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाई का मतलब उसकी हाइट जो है 10 मीटर की है, यानी बिजली का खंभा है, ये ऐसे है, 10 मीटर है। इफ़ इट्स शैडो इज 10√3 मीटर। देखो इसका मतलब है इफ़ इट्स शैडो, शैडो का मतलब छाया, परछाई, यानी अगर इधर पे हम सन कर दें, सन
इस पर सन की लाइट पड़ेगी तो इसका कुछ ज़मीन पे परछाई बनता ही होगा, आप लोग जानते ही होंगे। ज़मीन पे कुछ परछाई बनेगी, तो ये ज़मीन है तो इस पर ज़मीन पे परछाई बनेगी। और मान लो ज़मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, तो परछाई कितना बन रहा है, यानी शैडो कितनी बन रही है, 10√3। तो 10√3 मीटर का इसका शैडो, अगर 10 मीटर का है तो बता दिया क्वेश्चन में कि ये यहाँ से इस पर लाइट पड़ेगी तो 10√3 मीटर का शैडो बनेगा। ये काम इतना हमने कर लिया। उसके बाद हमें करना क्या है, इसको जोड़ लेना है। फिर देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन। एलिवेशन का मतलब होता है एलिवेशन एंगल, यानी कितने पे है। एलिवेशन मतलब कोई व्यक्ति सन को देखे तो उसके टॉप पे कितनी उस पर दिखेगा, कहने का मतलब ये एंगल पूछा है आपसे यहाँ पर। एलिवेशन का मतलब होता है यही एलिवेशन एंगल को पूछा है। इसको हमने क्या कह दिया, थीटा। ठीक है, तो ये ऐसे हमने रफली फिगर बनाया था। तो आपका सही का फिगर इस तरीके से है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये हमने इसका जो है स्ट्रक्चर बनाया है, इसी को हम लोग समझते हैं। और हमें थीटा निकालना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, थीटा। हमें थीटा फाइंड करना है। ये हमारा चित्र है, देखो यहाँ पर सन है, ये हमारा सन है। और सन ने क्या किया, इस पर लाइट मारा इस खंभे पर, तो ये इसकी परछाई बन गई। और ये हमने इसको लेट कर लिए थीटा है, और ये 10 मीटर हाई है और 10√3 मीटर है। फिर हमने सपोज कर लिया लेट एलिवेशन एंगल ऑफ द सन। जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट एलिवेशन एंगल ऑफ सन इज़ थीटा। और यहाँ पर ए बी जो है, ए बी क्वेश्चन में दिया गया था कि जो हाइट है खंभे की वो 10 मीटर है, तो हमने ए बी = 10 लिख लिया। और बी सी बोला, यानी जो शैडो है कितना बनता है वो हमारा कितना है, 10√3 मीटर। तो हमने क्या, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये लिखना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा, चलिए आइए इसको लिखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमें क्या करना है, देखना है। देखो हमें क्या दिया है, बेस। ये चीज़ बेस होता है और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। और हमें फाइंड क्या करना है, थीटा। यानी इन तीनों में क्या ऐसा रिलेशन होगा जो हमें मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे देखें, तो इन तीनों में बेस, परपेंडिकुलर और थीटा में एक रिलेशन होता है। अगर आपने देखा हो तो पी 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 और एच एच बी, ये देखा होगा। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये टैन। तो पी बी, तो ये पी बी कौन जोड़ रहा है, साइन कॉस टैन, तो हमारा टैन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा लगेगा, क्या लगेगा, टैन अप्लाई होगा। तो हम लोग टैन यहाँ अप्लाई करेंगे। चलिए फिर आइए टैन अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा लिखेंगे। ठीक है, इस एंगल को टैन के साथ लगा देंगे, इस एंगल को टैन के साथ लगा देंगे। और उसके बाद टैन थीटा क्या होता है, P/B। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ P/B। ठीक है, और P/ यानी परपेंडिकुलर। हमारे पास परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, AB हम लिखेंगे AB। और उसके बाद नीचे क्या है, बेस मतलब BC पूरा, तो BC लिख दिया जाएगा। ये हमारा काम हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टैन थीटा। और AB की वैल्यू जो है, देखो AB की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर, ये दिया गया था 10 मीटर। तो AB की वैल्यू 10 हो जाएगा। और BC की वैल्यू कितनी है, 10√3, तो 10√3 लिख दिया। और ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। टैन थीटा यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। थीटा को फाइंड करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये टैन के कितने की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये टैन के कितने की वैल्यू होती है, ये आपको पता करना होगा। तो आप जानते हैं कि ये टैन के 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टैन थीटा = इसको हम लिख सकते हैं टैन 30। ठीक, टैन 30 डिग्री, क्योंकि टैन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। तो यहाँ से हमें इस चीज़ को, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ टैन थीटा लिखा है, यहाँ टैन 30, तो इस चीज़ को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो हमारा जो एंगल एलिवेशन एंगल है, जो हमने थीटा लेट किया था, वो थीटा कितना आया, 30 डिग्री। सो हमारा यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।